अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। तो 6 मैथ आज हमने पढ़नी है। इसका यानी जो समर वेकेशन का सोल्यूशन है वो किस तरह सॉल्व होगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 को किस तरह सॉल्व करना है। छुट्टियों के काम में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके ऊपर मूव करते हैं। पहले दो क्वेश्चन तो ऐड द फॉलोइंग है। ऐड में आपने सिंपल ऐड करना है। जैसे -3 + 4 है, तो ये सोल्व होने के बाद इसका आंसर प्लस माइनस माइनस और 4 में से 3 गया तो 1 आंसर आता है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं जो क्वेश्चन हमने एचओडी में करने हैं। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है इसके इन सब के अंदर मिसिंग टर्म जो है आपकी उसको फाइंड करें। अब यहाँ देखें फिल इन द ब्लैंक है -5 और इज इक्वल टू 4r। अब आप देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, +5 है और हमें +4 चाहिए। तो हम इसके अंदर से क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो आप यहाँ -1 पुट करेंगे, आंसर आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह हम ये देखें -14 है, आपके पास आंसर -16 है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे। जब आप बेटा यहाँ -2 पुट करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, और 14 और 2 16, -16 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहता है द सम ऑफ 2 इंटीग्रल्स इज -2 इफ वन इज -65। अगर उनमें से एक को कहते हैं -65 फाइंड द अदर। तो आप यहाँ लेट कर लें a + b इज इक्वल टू -2। ठीक है, a कर लें आप -63। -63 इधर माइनस क्या है, इज इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 65 में से जब आप 2 माइनस करेंगे आपके पास 63 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक टर्म आपके पास अगर -2 है तो दूसरी आपके पास क्या है, 63 है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद वो कहता है एन एलिवेटर गोज डाउन 4 फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से वो कहता है डाउन जा रही है, यानी नीचे की तरफ जा रही है। ग्राउंड से वो कहता है 4 फ्लोर वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी ये -4 हो जाएगा। ठीक है, देन इट गोज अप 3, और ये फिर अप की तरफ जा रही 3, तो ये +3 हो जाएगा। विच वट फ्लोर इज द एलिवेटर ऑन नाउ। तो कहता है वो किस में है, कहाँ है। तो ये -4 + 3 आंसर आएगा -1। इसका मतलब वो एक फ्लोर अभी भी नीचे है ग्राउंड से। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ अ माउंटेन एरिया इज -15 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 3 होर टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड -5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर। तो आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉप हो रहा है यानी माइनस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब अब जो न्यू टेम्परेचर है आपका वो कितना है। ठीक है, -15 डिग्री सेल्सियस 5 जो है ड्रॉप हो रहा है, तो -5 है। ठीक है, यानी -5 माइनस माइनस होगा प्लस, 15 और 5 20 हो जाएगा। यानी अब आपका जो नया टेम्परेचर है वो कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 2.6, इसमें हमने पहले प्रॉपर्टीज का बताना है। -6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह जब -14 -5 से मल्टीप्लाई आंसर +70, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, और जहां सब्सट्रैक्शन हो रही है वहां आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से नीचे भी इन्हीं फार्मूलों के जरिए हमने सॉल्व आउट करना है। पहले में अब आप देखें क्लियर प्रॉपर्टी होता क्या है कि दो इंटीगर हैं, उनका आंसर भी मल्टीप्लाई होने के बाद इंटीगर ही आए। अब ये -7 और -18 दो इंटीगर्स है ना, माइनस माइनस प्लस 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर जो आएगा इंटीगर ही होगा। तो ये आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से ये आपने बाकी भी फार्मूलाज, इसी तरह a + b = a मल्टीप्लाई b = b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई इंटू b मल्टीप्लाई c, इसी तरह a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन क्वेश्चंस को आपने हल कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सवाल हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, फी अमान अल्लाह।